कावड़ का समय चल रहा है, रास्तों पर भंडारे, डीजे, खाने की चीज़ें लगी हुई हैं। इन खाने की चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, सिर्फ़ इस बात के लिए नहीं कि भोले जो जा रहे हैं उनके लिए है। इस बात के लिए भी जिनको खाना नहीं मिलता, जो 2 वक़्त की रोटी के लिए आपकी गाड़ी के ऊपर आके वाइपर मार देंगे और फिर कहेंगे कि पैसे दे दो। शायद इन भंडारों में उनके लिए भी कोई जगह होगी बिल्कुल। तो उन्हीं को देखते हुए मुझे एक चीज़ याद आई, प्रेमचंद की कहानी जिसका नाम है कफन। अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आप जान पाएँगे कि गरीबी कितना बड़ा श्राप है। ये कहानी है सिर्फ़ 3 लोगों की, माधव, घीसू और बुधिया। घीसू पिता है, माधव माधव का, और माधव और बुधिया पति-पत्नी हैं। प्रसव की पीड़ा में घर के अंदर तड़प रही होती है उसकी माधव की पत्नी, जो कि कोई भी दोनों में से उसे देखने नहीं जाता अंदर। दोनों बाहर आँच के पास बैठ के एक आलू भून रहे होते हैं और अंदर ना जाने की सिर्फ एक वजह थी कि अगर माधव अंदर गया तो आलू को घीसू खा जाएगा, और अगर घीसू अंदर चला गया तो आलू को माधव खा जाएगा। जिसकी वो पत्नी थी उसने कहा कि दर्द पीड़ा में मैं क्या करूँगा, उसके देखकर मुझे और ज़्यादा दर्द होगा, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। इसी की पीड़ा में, प्रसव की पीड़ा में तड़पते-तड़पते वो मर जाती है और अंत में उनके पास उसके कफ़न के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। आस-पड़ोस में इतनी इज़्ज़त होती नहीं है कि कोई 2-4 पैसे अगर माँग ले तो वो कोई दे दे बिना कुछ कहे। लेकिन मौत के ऊपर विलाप करते हुए आस-पास के पड़ोस के लोग पैसे दे देते हैं और उसके लिए कि जाओ इसके लिए कफ़न ले आओ। दोनों कफ़न ना लाने के बाद दोनों कफ़न लेने की जगह मस्त खाना खा के आते हैं। ऐसा खाना जो उन्होंने कभी 20 साल पहले किसी शादी में खाया था, जिसका ज़िक्र वो दोनों बैठ के कर रहे थे कि जीभ से आज तक भी उसका स्वाद नहीं गया है। उन्होंने वही अपनी फीलिंग आज महसूस की, उन कफ़न के पैसों से। और अब आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बेकार बात है, कितना ज़्यादा शाप है ये कि एक इंसान की मौत और भूख। आखिर जीता कौन दोनों में से? भूख। मौत तो आनी थी, वो तो आ गई। तो इसी में मैंने 4 लाइनें लिखी हैं कि मौत एक सच है, जीवन उससे भी बड़ा सच है, गरीबी सबसे कड़वा सच है, और इन सबसे बड़ा सच है भूख। भूख एक ऐसा सच है जो इंसान को क्या करने में मजबूर नहीं कर देती। किसी को भगवान को पाने की भूख है, किसी को भौतिक चीज़ों की भूख है, किसी को ज्ञान की भूख है तो किसी को सामान की भूख है, किसी को प्रेम की भूख है तो किसी को उस प्रभु की भूख है। अपनी भूख सब अपने अपने हिसाब से बना लेते हैं और उसी के पीछे भागते जाते हैं। ये भूख हर किसी में है, बड़े में, छोटे में, मुझ में, तुम में, किसी ना किसी चीज़ की, सब में है। लेकिन जो पेट की भूख है ना, जो खाने की भूख है, वो इस कदर आपको मजबूर कर देगी जीवन से कि आप जो सोच भी नहीं सकते आप वो कर जाएंगे। बस यही कहना था।